Good morning class. Today we discuss lecture 5th of metals and non-metals. Here we discuss how the metals and non-metals react. जब metals और non-metals react करते हैं एक दूसरे के साथ किस तरह के bonds जो है वो form करते हैं. ये मेरी बात है बेटा, देखते हैं one by one करके. जब metals react करते हैं non-metal के साथ क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. क्या फॉर्म करते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड्स. कैसे? व्हेन metals react with non-metals, they form आयनिक बॉन्ड्स. एग्जांपल लेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे NaCl. Na क्या है? मेटल और Cl क्या है? नॉन मेटल्स. क्लियर मेरी बात? जब when नॉन मेटल्स react with नॉन मेटल्स, they form क्या फॉर्म करते हैं बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. they form कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक है बेटा. एग्जांपल लेंगे यहाँ पे Br2. तो ब्रोमीन ने क्या किया बेटा? यहाँ पे एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, तो दोनों ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग किया. ना तो इसने लॉस किया ना इसने डोनेट किया. क्या होता है आयनिक बॉन्ड? पढ़ा ना आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड? देखेंगे बेटा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड. इट इज फॉर्म्ड व्हेन one element lose its electron and another gain its electron is known as ionic bond. But covalent bond क्या होते हैं बेटा? कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस क्यों करता है और इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, ये हमें पढ़ेंगे आगे. ठीक है. फिर पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स when elements share their electrons. क्या करते हैं बेटा? share their electrons. क्लियर मेरी बात यहाँ पे बेटा? तो ये हर एक चीज और कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. ठीक है. पहले हम डिस्कस करते हैं कि नोबल गैस यानी कि इनर्ट गैसेस क्या होते हैं. ठीक है. कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ना तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ना ही आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं. उनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं. ऐसा क्यों होता है कि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को लॉस या गेन नहीं करते या शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, डुप्लेट कंप्लीट होते हैं. अगर रूल पड़ा हुआ है ऑक्टेट और डुप्लेट रूल का. कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे या अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बोलते हैं. वो स्टेबल होते हैं. देखेंगे बेटा यहाँ पे the force which link the atoms or ions in a molecule is called, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? केमिकल बॉन्ड. क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? केमिकल बॉन्ड. एक ऐसा फोर्स जिससे बेटा स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए, कंपाउंड बनने लगे. NaCl होता है. कैसे बना? कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ? तो मिस्टीरियस फोर्स है. एक अजीब सा ही फोर्स है, जैसे पार्टिकल्स कंबाइन हो गए और कंपाउंड बन गए, हम लोग भी एक जादू से बने हुए हैं, ये डिस्कशन किया गया। लेकिन जब पढ़ा गया
जब साइंस एंड डेवलपमेंट स्टार्ट की तो हम लोगों ने पढ़ा जिस फोर्स से फॉर्म होते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब डिफरेंट ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाई होते हैं। जैसे आयनिक के अंदर कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है बेटा। कोवलेंट में कौन सा होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो अलग अलग फोर्सेस को अप्लाई किया गया है यहाँ पे। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे नोट आती छोटा सा पॉइंट, noble gases are inert or unreactive gas, ठीक है बेटा। ये inert होते हैं, unreactive होते हैं। inert होता क्या होता है बेटा, unreactive होता है, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जो है कौन सा फोर्स रखता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और कोवलेंट बॉन्ड वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है बेटा। ये दो फोर्स जो है वो अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम पढ़ेंगे इनर्टनेस क्या होती है, नोबल गैस जो है इनर्ट क्यों होते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। इनर्ट गैस जो है या जो नोबल गैस है वो इनर्ट क्यों होती है, क्योंकि उसकी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ऑक्टेट उसके कंप्लीट होते हैं। डुप्लेट यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन या उसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। वो अपने स्टेबल होता है, वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, इसीलिए जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं बेटा, इनर्टनेस को शो करते हैं। ये मेरी बात यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर inert gas and they are unreactive, they are unreactive। क्यों होते हैं अनरिएक्टिव, देखते हैं बेटा। कौन कौन से एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडोन, ये एलिमेंट है बेटा आपके पास, ठीक है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन और रेडोन। कितना टेबल नंबर होता है हीलियम का, 2, इसका 8, इसका 10, इसका कितना होता है बेटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं। हीलियम के 2, नियोन के 10, आर्गन के 18, क्रिप्टॉन के 36, ज़ीनोन के 60। हाँ जी, देखो हमने क्या बताया, 2 तो है 2 में 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ने कितना आएगा 54 और फिर 32 जोड़ेंगे तो 86, ठीक है बेटा। ये डिस्कस करेंगे। अब हम करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के L M N O P 2 8 18 18 25 पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 2 8 2 8 8 2 8 8 18 है ना बेटा। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2 8 18 और 8 लिख लेंगे यहाँ पे 2 8 18 18 और ये 8, ठीक है। यहाँ पे 2 8 18
18, 32 और एक ये 8 हो गया बेटा। हाँ जी, पहले भी 8 फिर बीच में 18। हाँ बेटा देखिए क्या है, हमने ना वो वाला रूल ले लिया है पे 2, 8, 18, 32 वाला KL, M और N वाला रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसका फिर 8 वाला रूल लेके चल पड़ेंगे, ठीक है बेटा, ये चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा हर एक के? 0। बेटा मैं वैलेंसी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूँ। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में डिस्कस किए गए यहाँ पे, किए गए नहीं किए गए। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल है, ना तो ये लॉस करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन, ना ही डोनेट करेंगे, यानी कि ना ही गेन करेंगे, ना ही शेयर करेंगे, ये क्या रहेगा अपनी स्टेबिलिटी में पड़े रहेंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी चेंज होने से या लॉस करने से। ये मेरी बात यहाँ पे, इसलिए क्या स्टेबल होते हैं, इसलिए क्या करते हैं बेटा ये इनर्ट गैस कहलाते हैं। आया समझ में आता? देखेंगे बेटा यहाँ पे, because their electron are stable in their outermost shell, so they not lose electrons and take part in a chemical reaction। ये मेरी बात आपको बताओ, आज समझ में? सिर्फ हीलियम ऐसा एलिमेंट होता है जिसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा आउटरमोस्ट शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओनली हीलियम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, ठीक है बेटा। other completes their 8 electron in its outermost shell। क्लियर वाली बात यहाँ पे, आधा कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है अपने आउटरमोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टेट और डुप्लेट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? ऑक्टेट और डुप्लेट रूल। देखिए बेटा यहाँ पे OCTET होगा ना, डुप्लेट रूल। When an element complete their fill the 8 electron or 2 electron in its outermost shell, to complete their valency is known as octet or duplet। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? is known as octet or डुप्लेट रूल। ये मेरी बात यहाँ पे ये डिस्कस किया गया, आया समझ में आता?
फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ तक नोट डाउन करें फिर मैं आगे चलूंगा। मेटल और मेटल रिएक्ट करेंगे। दे फॉर्म्स alloys। लिखने की चाहिए यहाँ पे metals and metals react to form alloys। एग्जाम्पल जैसे कॉपर जिंक इट फॉर्म्स ब्रास। ठीक है बेटा, क्लियर। और देख लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट और आता है आगे आएगा, लेकिन वो व्हेन ये वाला बात करवाएंगे कोई मरकरी वाला, मरकरी रिएक्ट करता है अमलगम फॉर्म करता है। यहाँ का नोट डाउन करें बेटा एक बार आप लोग, फिर मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कॉम्बिनेशंस। अब बेटा केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे होते हैं, क्या क्या इनके इफेक्ट हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस होंगे, या इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, या इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। तीन रूल से क्या करते हैं केमिकल जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एलिमेंट जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे यहाँ पे एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन या शेयर, ताकि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर सके, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को पूरा कर सके। तो क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बेटा एटम्स कंबाइन with one another to stable the electron in the outermost shell। इसलिए यूज करते हैं बेटा हम लोग ताकि आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड हो जाए, अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सके। ठीक है बेटा, तो किस पे डिपेंड करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन 3 ways। इट डिपेंड्स ऑन 3 ways। कौन कौन से हैं बेटा, सबसे पहला बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे इसको बेटा, टू अनदर एटम, मतलब किसी और दूसरे एटम्स के लिए। ठीक है, लॉस करेंगे। सेकेंड है बेटा बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, अपने 8 पूरे करने के लिए। और थर्ड बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम। ये रूल याद रख लोगे बेटा, 3 रूल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और के लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और से, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, ये रूल अप्लाई होता है यहाँ पे। बेटा इन सबको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी टर्म डिस्कस करेंगे, इसका नाम है आयंस। क्या नाम है बेटा, आयंस। क्या होते हैं आयंस, जो अपने ऊपर चार्ज शो करते हैं। कोई वैल्यू क्या होता है बेटा, चार्ज शो करते हैं, क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे एन आयन इज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स, जहाँ से क्या बोलते हैं बेटा, और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है बेटा, एग्जांपल है जैसे यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव। इसमें क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नीशियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, मैग्नीशियम आयन। इसमें क्या बोलेंगे,
सोडियम आयन, इसको क्या बोलेंगे क्लोराइड आयन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा ऑक्साइड आयन। क्लियर मेरी बात यहाँ पे, ये डिस्कस किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं आयन जो होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना बेटा, ये डिस्कस किया हुआ आप लोगों ने। तो देखते हैं यहाँ पे एन आयन इज फॉर्म्ड, an ion is formed by the loss or gain of electron by an atom। कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा, उससे क्या करते हैं बेटा ये आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो it contains unequal number of electron and proton, ठीक है बेटा। अगर इक्वल क्या होगा चार्ज होगा उसके ऊपर तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन डिस्कस नहीं किए जाते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ पे बेटा। इसके ना दो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं आयंस, आयंस हैज टू टाइप्स, कौन कौन से, एनायन और कैटायन। पहला हम डिस्कस करेंगे बेटा कैटायंस और सेकंड हम डिस्कस करेंगे एनायंस। तो कैटायंस क्या होते हैं बेटा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्कस किए जाते हैं, यानी कि इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे बनता है बेटा ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे ए पॉजिटिवली charged ion is known as cations। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग cations बोलते हैं। एग्जांपल लेंगे बेटा, जैसे यहाँ पे Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव, ठीक है बेटा। एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन ये डिस्कस किए जाते हैं। मतलब क्या होगा बेटा, व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज लॉस बाय एन एटम, कैटायन इज फॉर्म्ड। कैसे बेटा, सोडियम है, एटम में कितना होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 1। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, वो लॉस कर देगा तो क्या आ जाएगा इसमें Na पॉजिटिव। कैटायन में क्या होता है बेटा, नॉर्मल से भी कम इलेक्ट्रॉन होता है और क्या है प्रोटॉन भी कम होते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे कैटायन हैज लेस इलेक्ट्रॉन देन ए normal atom, or cation has less proton than a normal atom। ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं किसके ऊपर, एनायंस के ऊपर। सेकंड एनायन क्या होता है बेटा, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज नोन एज एनायन। क्या लिखिए थोड़ा यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज ion is known as anion, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल लेंगे Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, Br नेगेटिव और N3 नेगेटिव, ठीक है बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2 8 और 1 7। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे Cl नेगेटिव, यानी कि 2 8 और 8 ये आएगा बेटा। तो हमने रूल पढ़ा हुआ है, अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो क्या हो जाएगा बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 से कम हो तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
और 4 हो तो बेटा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रूल पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, अब ये काम आता है यहाँ पे, तो पता चल जाए कि कब कैटायन आएगा और कब एनायन डिस्कस किया जाएगा। क्लियर मेरी बात यहाँ पे? फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा कैटायंस में इलेक्ट्रॉन्स, एनायंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एनायंस हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, और बेटा एनायन हैज मोर प्रोटॉन देन नॉर्मल एटम। ठीक है बेटा, ये डिस्कस किया गया था आपका। इसके अंदर ध्यान नोट डाउन करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट से पॉजिटिव चार्ज कैसे शो किए जाते हैं। ठीक है, आज के इतना करेंगे आप लोग। यहाँ तक कि नोट्स प्रिपेयर करें अच्छे से, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।